प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे एक विशेष चर्चा साझा करना चाहूँगा। गंभीर मुद्दा है विश्व शांति का। क्या सच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभाला है, क्या वो सच में गंभीर है विश्व शांति के लिए? जो उन्होंने बार बार कहा है, अपने शपथ के टाइम भी कहा है, उसके बाद भी कई बार दोहराया है, क्या सच में वो गंभीर हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा। मुझे लग रहा है वो विश्व शांति की बजाय विश्व शांति को भंग करने की तरफ उनका रवैया ज़्यादा जा रहा है। यानी विश्व शांति के लिए खतरा मुझे लग रहा है। विश्व शांति की तरफ बढ़ते नजर नहीं आ रही है। इनका भाषण में तो वो नजर आ रहा है, भाषणों में जो बताते थे, लेकिन रवैया वो नहीं। अब देखिए, जब शपथ ले रहे थे वो, तो गाजा और इजराइल के बारे में, हमास और इजराइल का उन्होंने जिक्र किया था। ठीक है, वहाँ संधि हो गई है, वहाँ संधि जरूर हो गई है, लेकिन अब उनको भी धमकी देना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये कहा है अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने कि अगर इजराइल के पूरे बंधक तुरंत रिहा नहीं किए तो आगे ठीक नहीं होगा। अब ये धमकी आप समझ लीजिए क्या है। और हमास ने भी बिल्कुल उसकी धमकी के आगे झुके नहीं है। वो भी, उन्होंने भी बोल दिया है कि नहीं, हम जब तक पूर्णतया शांति की हमें वो नजर नहीं आ जाएगा, तब तक हम इजराइल के बंधक नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने धमकी दे दी है। यानी एक इनकी शपथ, हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि रूस यूक्रेन का मैं समझौता कराऊंगा, मैं लड़ाई बंद कराऊंगा। हालांकि वो अभी तक हो नहीं पाई है, अभी तक नहीं हो पाई है। इनका ये दूसरा महीना पूरा हो जाएगा 20 तारीख को, तो अभी तक वो हो नहीं पाई है। अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितने गंभीर है मुझे नहीं समझ पा रहा। लेकिन विश्व शांति की तरफ मुझे इनका पॉजिटिव रुख नजर नहीं आ रहा है, बल्कि उसके लिए मुझे खतरा लग रहा है। अब देखिए, पहले वाला जो प्रशासन था वो पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा था, रूस के खिलाफ था। और अब जब से राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा चुन के आए हैं, ये पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और यूक्रेन के खिलाफ है। उनकी जो सैन्य मदद थी वो भी उन्होंने इमीडिएटली बंद कर दी है। बेशक वो टेम्परेरी है, अब क्या पता वो आगे उसको परमानेंटली बंद कर दें। तो ये आप विश्व शांति कराना चाह रहे हैं तो उसमें धमकियां नहीं होनी चाहिए। कोई भी अपनी जगह कमजोर नहीं है। जब 3 साल से यूक्रेन लड़ाई कर रहा था और अमेरिका साथ दे रहा था, तो आपको क्या उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए? क्या आप अपने देश के खिलाफ हैं? वो राष्ट्रपति जो थे वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका की जनता ने चुना था, तो फिर क्या दिक्कत आ गई? और वो भी आपको हराया था, आपको हराया था, वर्तमान राष्ट्रपति महोदय को हराया था और उनको, जो बाइडेन को जिताया था। तो उनके फैसलों को आप एकदम से रिवर्स कर रहे हैं, ये कहां तक जायज है? और अभी तक रूस यूक्रेन का बिल्कुल ये कोई तस्वीर सामने आई नहीं है कि सच में वहां बहुत जल्दी कोई समझौता इनका होने वाला है। क्योंकि अभी हाल में आपको ध्यान होगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति का दौरा था, ओवल ऑफिस का, यानी कि राष्ट्रपति का जो कार्यालय है, और वहां पर क्या हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा है। जबकि उसको टाला जा सकता था, वो जरूरी नहीं था। यानी आप उसको धमकी दे करके उसको दबा के शांति कराना चाह रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। शांति तब होती है जब आप दोनों तरफ की बात सुने, किसका कसूर ज्यादा है, किसका कम है, किसका बिल्कुल नहीं है, या एक अकेले का है, या जो भी है, आप उसको सुने और बैलेंस तरीके से उनको समझाएं, बातचीत करें और ऐसा रास्ता अपनाएं जो दोनों को मंजूर हो। मगर आप चाहते हैं यूक्रेन धमकी के नीचे आ जाए, दबाव में आ जाए, तो ये तो सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि वो बेशक वो 3 साल हो गया उनकी लड़ाई को, लेकिन अमेरिका ने भरपूर साथ दिया है, अमेरिका का साथ था। तो क्या आप राष्ट्रपति अमेरिका के नहीं है? भाई, राष्ट्रपति का एक व्यक्तित्व तो बदला है, व्यक्ति बदला है, देश तो वही है। तो इतना बदलाव, आप पिछला जो फैसला था, ठीक है, जो बाइडेन का था तो अमेरिका का, और अब जो आप कर रहे हैं ये भी अमेरिका का है। तो इतना स्टैंड में एकदम से फर्क आना, ये कहां तक जायज है, ये उनको सोचना होगा। तो फिलहाल मुझे ये लग रहा है, जितना ये लंबे लंबे भाषण दे रहे थे विश्व शांति के लिए कि हम चारों तरफ युद्ध बंद करा देंगे, तीसरा विश्व युद्ध होने नहीं देंगे, तो ये तो अब जो इनका जो व्यवहार है, जो इनका इस वक्त का जो बर्ताव है, वो लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध ये खुद शुरू कराने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ लग रहा है इनकी बातचीत से। हर जगह धमकी, हर जगह धमकी। ऐसा नहीं होता है, अगर आप तगड़े पहलवान हैं तो आप धमकी दे दे करके उनको चित करेंगे क्या? ये कोई तरीका नहीं है। तो वर्तमान में मुझे नहीं लग रहा है कि अमेरिका या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
ये विश्व शांति के लिए गंभीर हैं, मुझे नहीं लग रहा है, बल्कि मुझे विश्व शांति के लिए खतरा नजर आ रहा है। अब हमास और जो इजराइल का इन्होंने जरूर करा दिया था, शपथ से पहले इनका हो गया था, लेकिन अब उनको भी धमकियां दे रहे हैं। और आपको ध्यान होगा, वो तो कह रहे हैं फिलिस्तीन जो है वहां से बिल्कुल वो नया कंस्ट्रक्शन होगा, उनको खाली कराना है, उनको दूसरी जगह बसाने की बात करें। वो क्या मतलब हुआ? ये कहीं ना कहीं व्यापारिक नीति है इनकी अपनी खुद की। ये व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, लेकिन विश्व शांति और व्यापारी होना अलग अलग बातें हैं राष्ट्रपति महोदय, अलग अलग हैं दोनों। आप उनको समझ क्यों नहीं रहे हैं? फर्क क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप रूस के साथ आपकी इतनी नजदीकी है। आप देखिए, जब भी ये कहीं बात करते हैं टैरिफ वगैरह की, कोई भी बात आती है, रूस का कहीं नाम नहीं है, कहीं नाम नहीं है। भारत का सबसे ऊंचा है, सबसे पहले भारत का नाम आता है, बाद में चीन, मैक्सिको, कनाडा वगैरह है। भारत का सबसे पहले, रूस का कहीं नहीं है। और रूसी राष्ट्रपति को ये पीड़ित बताते हैं, वो भी अपनी तरह। मुझे नहीं मालूम राष्ट्रपति ट्रंप कैसे पीड़ित हैं। पिछली बार आप हार गए थे, दोबारा तो जीत गए हैं, आप सुपर बॉस हैं अभी। लेकिन मेहरबानी करके ह्यूमैनिटी जो होती है, इंसानियत जो होती है, उसको मत भूलिए। दो देशों के बीच आप समझौता कराना चाह रहे हैं और एक देश को आप मतलब सीधा तानाशाह बोल रहे हैं, जो भुक्तभोगी है, जो सच में भुगत रहा है। और अमेरिका साथ नहीं देता तो शायद जो भी होना था इसका फटाफट हो जाता। अब 3 साल से पीड़ा लगातार झेल रहा है, चौथा साल शुरू हो गया है, फिर भी आप धमकी दे रहे हैं। तो ये चीज, रवैया जो है, फिलहाल मुझे इनका रवैया पॉजिटिव नहीं लग रहा है। जो इन्होंने कहा था शपथ ग्रहण के आसपास, उस वक्त भी जो कहा था, उन चीजों से ये पीछे हट रहे हैं अभी। विश्व शांति के लिए मुझे आगे कदम और ये जो बढ़ा रहे हैं विश्व शांति के लिए, वो भी स्वार्थ के लिए है। ये क्लियर कट नजर आ गया है। इनको वहां के जो खनिज हैं उनका लालच है। ये कहीं दोनों देशों के बचाव का मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये व्यापारिक नीति से देख रहे हैं। वो खनिज इनको हड़पना चाह रहे हैं। और जब जेलेंस्की ने उनकी बात को उस तरीके से नहीं माना, वो जितना दबाव डाल रहे थे वो नहीं माना, बल्कि इन्होंने सच्चाई बताई, उसके बाद से राष्ट्रपति ट्रंप भड़के हुए हैं। तो अब हो सकता है जैसे हमास को धमकी दी है, हो सकता है वो कल को यूक्रेन को भी दे दें। हालांकि यूक्रेन पूरी कोशिश में है। अब जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर के गए हैं, वो अगले दिन वो इंग्लैंड गए हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, कुछ और नेताओं से भी हुई है। कल भी ब्रुसेल्स में इनकी यूरोपियन कम्युनिटी की जो है वो मीटिंग हुई है, और सब ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, पूरा साथ देंगे। तो इस तरीके से ये जो डोनाल्ड ट्रंप का अब रवैया है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये विश्व शांति की तरफ बढ़ रहा है। मुझे तो बल्कि ये विश्व शांति के लिए खतरा नजर आ रहा है। तो इनको सच में अगर विश्व शांति कायम करनी है तो अपना रवैया बदलना होगा, तानाशाही रवैया बदलना होगा। क्योंकि आजकल उनका और हमारे प्रधानमंत्री महोदय का दोनों का एक ही रवैया, इसलिए उनकी बन नहीं रही है दोनों की। क्योंकि दोनों तानाशाह तरीके से बात करते हैं, तो दो तानाशाह टकराएंगे तो क्या होगा आप देख लीजिए। तो मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महोदय से निवेदन करूंगा, सच में आप अगर गंभीर हैं तो राष्ट्रपति मतलब विश्व शांति के लिए पॉजिटिव कदम उठाइए, सकारात्मक पहल कीजिए। ये आपकी धमकियों वाले रवैये से ये विश्व शांति के लिए खतरा है। शांति नहीं बनेगी, खतरा है बल्कि उसके लिए। उम्मीद है जरूर राष्ट्रपति महोदय इसके बारे में विचार करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।